हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 7वें चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा के एक बहुत लाजवाब टॉपिक को देखने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो टॉपिक वाइज आप लेकर चल रहे हैं सर इनको जरूर लाइए। बिल्कुल भैया ला रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी समझते हैं कहीं ना कहीं वन शॉट जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होते हैं। क्योंकि बच्चों ये 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। एग्जाम के टाइम में जैसे आपको देखना है कि भाई प्रत्यावर्ती धारा का सचित्र वर्णन कीजिए, आप सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगी। और ये ऐसे टॉपिक होते हैं भैया 100 में 100% वाले टॉपिक होते हैं। याद रखना बबुआ, 100 में 100% वाले टॉपिक। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, आपको जरूर दिखाई पड़ेगा। तो आज हम प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसको डायनमो कहा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, या तो भैया इसमें एलसीआर सर्किट पूछता है, या इसमें ट्रांसफार्मर पूछेगा, या तो भैया डायनमो का पूछेगा। यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सचित्र वर्णन, या कहेगा डायनमो का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए बहुत सिंपल तरीके से इसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और ये चीज आपने भैया ऑलरेडी हाई स्कूल में भी पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा डोंट वरी, हम है ना, टेंशन नहीं लेना। तो देखिए भैया डायनमो, या फिर यूं कह लें कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है एक ऐसा साधन कह सकते हैं, या एक ऐसी युक्ति कह सकते हैं, या एक ऐसा तंत्र कह सकते हैं जो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक वैद्युत मोटर और दूसरा भैया प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी डायनमो। तो डायनमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी जो आपने देखा है भाई, हम अगर वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर ये लाइट पैदा हो रही है तो भैया कहीं ना कहीं इसको उत्पन्न करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा भैया इस्तेमाल में हो रही है। जैसे एक जनरेटर होता है, जनरेटर काम क्या करता है, क्योंकि जनरेटर में डायनमो होता है और उस डायनमो को टरबाइन के मदद से घुमाया जाता है। अब उसमें भैया चाहे वो डीजल के माध्यम से घुमाया जाए, चाहे पेट्रोल के माध्यम से, ठीक, एक फ्यूल के माध्यम से घुमाया जाएगा उस टरबाइन को। ठीक, और उस टरबाइन में भाई हमने बताया ना, जब घूमेगी तो उसमें क्या होगा, जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, क्योंकि एक यंत्र के रूप में प्रयोग करेंगे उसे, और उस यांत्रिक ऊर्जा से उत्पन्न होती है विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा भाई कहां उत्पन्न होगी, यानी उसी डायनमो में। और इसीलिए भैया हमने बताया ना, क्योंकि बहुविकल्पी भी पूछा जाता है और कई बार पूछा गया है कि पूछा जाएगा कि डायनमो का क्या कार्य है। तो डायनमो का कार्य यह है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सीधी सी बात, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी सिद्धांत है, क्योंकि क्वेश्चन हमने बताया ना ऐसे ही पूछेगा। डायनमो का सिद्धांत, रचना व कार्य विधि लिखिए। तो किस सिद्धांत पर काम करता है, कैसे काम करता है, यह जानना जरूरी है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, आपने बहुत सिंपल तरीके से समझा है। हमने बताया है कि जब किसी कुंडली को किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, भाई मतलब कोई बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करे, या यूं कह लें कि किसी कुंडली को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और उस कुंडली को घुमाया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल लगता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और इसी घटना को ही क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों वही चीज है कि प्रत्यावर्ती धारा जो जनित्र है ये क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसमें जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं में या चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में कह सकते हैं
संख्या में भैया हम परिवर्तन करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा की जो दिशा है ना भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। क्योंकि कभी कभार यहां से भी क्वेश्चन करता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं होती हैं उनकी जो दिशा होती है कैसे ज्ञात करते हैं, तो भैया फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। तो दो बातें समझ में आ गई बबुआ। पहला कि जो डायनमो होता है इसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगर मोटर होता तो भैया मोटर क्या करता है, इसी का उल्टा, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। ठीक है, जैसे पंखे में भैया मोटर लगा है तो पंखे में जब विद्युत ऊर्जा आप दोगे तभी जाकर के वो घूमेगा, ठीक है, तभी यांत्रिक ऊर्जा में मतलब वो भाई कन्वर्ट होगा। ठीक, लेकिन डायनमो में उल्टा चलता है, तो डायनमो में हमेशा यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। फिर हमने सिद्धांत में बताया कि जब हम भैया क्या करते हैं कि कोई भी कुंडली हो, जैसे यहां फिगर में आप पहले देखिए, बाकी फिगर भी अच्छे से समझाएंगे। जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में रख करके, जैसे दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में रखकर इसे घुमाते हैं, तो भैया इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और इनसे चुंबकीय जो बल रेखाएं होंगी भैया उनकी संख्या में परिवर्तन से कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उत्पन्न, उसी के कारण उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसी सिद्धांत पर काम करता है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भैया आगे, अभी स्क्रीनशॉट करने का भी मौका देंगे। ये तो हमने देख लिया सिद्धांत। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों रचना। ठीक है, कि जो ये कुंडल मतलब डायनमो होता है इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, बनावट क्या है, बनावट भी कह सकते हैं या संरचना। तो भैया वैद्युत जनित अथवा डायनमो में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहला प्यारे बच्चों शक्तिशाली चुंबक, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, बस फिगर आपको ध्यान से समझना है फिगर। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला जो होता है शक्तिशाली चुंबक। तो डायनमो में दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, तो आप देख रहे हैं भैया दो शक्तिशाली चुंबक, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे नजर डालिए भैया, ये दो शक्तिशाली चुंबक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, क्योंकि बस इसमें समझने की जरूरत है और आपको रटना नहीं है, तो लिखेंगे इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं और जिनके ध्रुव प्यारे बच्चों क्या है, N व S है, मतलब नॉर्थ और साउथ। क्योंकि चुंबक के दो ध्रुव, कौन, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो सबसे पहला जो पार्ट हो जाएगा शक्तिशाली चुंबक, तो लिखेंगे यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव नॉर्थ और साउथ यानी N व S हैं। ठीक है ना, चलिए अगला होता है भैया आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है प्यारे बच्चों, आर्मेचर का मतलब यहां पे कुंडली से संबंधित है। तो इसमें एक आर्मेचर होती है, वो भी आयताकार, आयत के आकार की एक कुंडली। अगर आप नजर डालिए यहां पे देखिए भैया, एक ये कुंडली है प्यारे बच्चों, ये देखिए यहां पे देखिए ये आयत की तरह, नजर डालिएगा समझिएगा, इसका डायरेक्शन देखिए इस तरह से, इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है इसे। तो इसमें क्या है भाई, एक आयताकार, एक आयत के रूप में कुंडली है जिसका नाम रख दिया गया है BCD और यहां पे A, यानी ABCD। तो ये एक आयताकार कुंडली होती है भैया ABCD, और वो भी तांबे के तारों में लपेटी गई एक कुंडली होती है। मतलब भैया तांबे के तार में इसको लपेट दिया जाता है और ये प्यारे बच्चों इस कुंडली में मतलब इस चुंबक के बीच में ये घूमने के लिए, ठीक है ध्यान देना, ये ऐसे एकदम से घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। आपने देखा होगा भैया डायनमो में एक बीच में क्या होता है, आर्मेचर कुंडली होती है, उसमें तांबे के तार लपेटे होते हैं जो चुंबक के बीच में एकदम फ्री होता है घूमने के लिए। तो यहां पर वही चीज, क्योंकि ये पूरा आरेख है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो समझ में आ गया भैया। सबसे पहला प्यारे बच्चों शक्तिशाली चुंबक, हमने बताया ये एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S हैं। फिर बताया दूसरा आर्मेचर। आर्मेचर ये एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, ठीक, और जिसे भैया जिसपे तांबे के तार लपेट करके एक कुंडली बनाई जाती है और ये चुंबक के बीच में घूमने के लिए क्या हो, पूरी तरह स्वतंत्र होती है।
तो यहां लिखेंगे यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो भैया तांबे के तार को भाई क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है और यह चुंबक के बीच घूमने के लिए भैया क्या है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए बबुआ। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा क्योंकि 4 प्रमुख भाग होते हैं भैया, 2 हमने देख लिया। अगला भाग होता है सर्पी वलय। सर्पी वलय, अब देखिए सर्पी वलय होते क्या हैं। सर्पी वलय में बात कर लें, वलय का मतलब होता है एक छल्ला, यानी वलय का मतलब एक रिंग, एक छल्ला। ठीक है, तो इसमें होता क्या है बच्चों, अगर आप नोटिस करें कि भैया कुंडली के दोनों सिरे, जैसे कुंडली का एक सिरा, भाई ये कुंडली का एक सिरा ये देखिए यूं आया हुआ है और यहां से अगर आप देखिए ये एक भैया छल्ला है, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ये सर्पी वलय है, यहां पे एक छल्ला है और एक छल्ला यहां पे। तो अगर आप नोटिस करें प्यारे बच्चों, तो कुंडली का भैया एक सिरा वलय के एक भाग से और ये जो दूसरा हिस्सा होता है ना बबुआ, दूसरा हिस्सा जो होता है ये भैया निकल करके ये दूसरे वाले छल्ले से आकर के जुड़ा हुआ है। एक तो यहां आकर जुड़ रहा है। तो अगर आप नोटिस करें तो कुंडली का एक सिरा क्या होता है, एक वलय से जुड़ा होता है और कुंडली का जो दूसरा सिरा होता है ये वलय के भैया दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। मतलब इन कुंडली के दोनों सिरे 2 अलग अलग धातु के छल्लों को टच करते हैं। तो इतनी सी बात समझ में आ गई बच्चों कि भैया कुंडली का एक सिरा, प्यारे बच्चों ये एक सिरा ये एक सर्पी वलय को टच कर रहा है, जैसे कुंडली का एक सिरा आकर के इसमें एक, कुंडली का दूसरा सिरा आकर के एक ये, तो भैया ये है क्या, इन्हीं को कहते हैं सर्पी वलय। तो इसमें कुंडली का एक सिरा भी धातु के एक छल्ले से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा धातु के दूसरे छल्ले से, और इन्हीं अलग भैया इन्हीं छल्लों को क्या कहा जाता है, सर्पी वलय कहा जाता है। अब इसके बाद बच्चों जहां पे भैया ये C1 C2 देख सकते हैं नाम है, अगला है ब्रश। ठीक है, ब्रश या ब्रुश कहते हैं। अब ये क्या होता है भैया, तो ध्यान देना, ये जो धातु के 2 सर्पी वलय होते हैं, इन सर्पी वलय को भैया अगर आप नोटिस करें तो ये जो सर्पी वलय हैं यहां पे, इन सर्पी वलय को अगर आप देखें दोनों तरफ ये कार्बन के 2 ब्रुश क्या करते हैं, टच करते हैं, यानी सदैव इनसे लगे रहते हैं और ये क्या है, इन्हीं भाई इनकी पत्तियों को स्पर्श करते हैं और इन्हीं को कहा जाता है ब्रुश या ब्रश। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों इसमें कि भैया सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी 2 पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं जिन्हें ब्रुश कहते हैं। मतलब सर्पी वलय से लगकर जो ब्रुश लगे होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं भैया, ब्रुश या ब्रश कहलाते हैं। तो 4 पार्ट समझ में आ गया ना, इसीलिए बड़ा आसान टॉपिक है लिखने में। पहला भैया बताया चुंबक, ठीक, चुंबक में बताया 2 शक्तिशाली चुंबक होता है जिनके ध्रुव N व S हैं। फिर दूसरा बताया आर्मेचर या कुंडली, तो बताया भैया इसमें आयताकार ABCD इसमें कुंडली होती है जिसमें तांबे के तार को लपेट कर कुंडली बनाई जाती है भैया, फिर उस जो चुंबक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। तीसरी बात हमने ये बताया इसमें भैया क्या होते हैं, 2 अलग अलग धातु के छल्ले बने होते हैं जिनको सर्पी वलय कहते हैं। कुंडली का एक हिस्सा एक वलय से, दूसरा हिस्सा दूसरे वलय से जुड़ा होता है। चौथा पार्ट बताया भैया ब्रुश, ठीक, तो भैया इनमें इन सर्पी वलय को 2 अलग अलग क्या है कार्बन के ब्रुश स्पर्श करते हैं जिसको B1 और B2 से यहां भैया दर्शाया गया है। तो ये हो जाते हैं मतलब क्या कहते हैं, डायनमो में 4 प्रमुख पार्ट या फिर भाग। ठीक है, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाकी परेशान ना रहिए, भी मौका देंगे। अब उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी तो भैया यही है, कार्यविधि सबसे ज्यादा जरूरी, और इसको रटना नहीं है,
समझना है और ना तो देखकर घबराना है, क्योंकि इतना आसान कोई टॉपिक है ही नहीं। याद रखना, जो कार्य विधि है ना बच्चों, बहुत आसान है समझने की, भैया बस आपको जरूरत है। देखिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में आपको एक चीज ये बताया गया था, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही पूरा आधारित होता है। उसमें यह बताया गया कि जैसे कोई कुंडली है, मान लेते हैं कि भैया जैसे ये समझने, ये भैया क्या है, कुंडली है। एक मिनट, थोड़ा यहां पे, ये भैया चुंबक है और इस चुंबक के बीच में एक कुंडली है। चुंबक के बीच में ये एक आयताकार कुंडली है, समझने का प्रयास करिए, जिसको ए बी सी डी। तो जब किसी कुंडली को चुंबक के बीच में रखकर घुमाया जाता है तो होता क्या है भैया, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कुंडली में भाई गुजरेंगी और उसी के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उसकी जो दिशा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहां पे कार्य विधि में बस आपको ये समझना है, लिखेंगे इतना कि जब किसी कुंडली को चुंबक के बीच में रखकर घुमाया जाता है तो इसकी भुजा भैया, देखिए आप ध्यान से समझना भैया, एक भुजा है प्यारे बच्चों ए बी, ए और बी, यानी भाई कुंडली ए बी एक भुजा है, दूसरी क्या है सी डी। तो जो भुजा ए बी है इस पर एक बल ऊपर, यानी जैसे ये कुंडली है, जैसे ही भाई इसे चुंबक के बीच में रखकर धारा प्रवाहित करेंगे, ये यूं ऐसे घूमेगी, समझिएगा, ये ऐसे है तो भैया यहां पे ध्यान दीजिए, ये ऐसे है तो ऐसे घूमेगी, मतलब प्यारे बच्चों इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस तरह से, ठीक है, वामावर्त ऐसे, ठीक, जैसे क्लॉकवाइज चलता है ना घड़ी की सुई, तो ऐसे घूमेगा। तो जब ऐसे भैया घूमेगा तो जो भुजा ए बी है प्यारे बच्चों, ये इस पर बल ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना ऐसे है कुंडली, जब ये ऐसे घूमेगी तो ए बी पर एक बल ऊपर की तरफ लगेगा और प्यारे बच्चों जो सी डी है इस पर बल नीचे की तरफ, यानी एक बल नीचे से ऊपर उठाएगा ए बी भुजा को और एक बल जो सी डी भुजा है इसको दाबेगा नीचे की तरफ। तो भैया इसमें होगा क्या, हमने बताया कि जो ए बी भुजा है ऊपर उठ जाएगी और सी डी जो है भुजा वो नीचे उठ जाएगी। इसमें होगा क्या भैया, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की, सॉरी दाएं हाथ, बाएं तो नहीं, फिर होगा क्या, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें भैया ए बी सी डी, ये जो डायरेक्शन अभी आपने इस तरह से देखा, तो इसमें ए बी सी डी में धारा, यानी यहां से जैसे ये एक सेल के माध्यम से या फिर यूं कह लें एक स्रोत, कोई सोर्स होगा, ऐसे धारा प्रवाहित करेंगे, ये ऐसे धारा जाएगी, इधर से धारा ऐसे रिटर्न होकर के चली जाएगी, मतलब ए बी सी डी के अनुदिश धारा बहने लगेगी। बट अब इसमें होगा क्या, जब एक साइकिल पूरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब जैसे एक पूरा चक्र, पूरा एक चक्र पूरा होने के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। भाई एक साइकिल में जैसे आपने प्रत्यावर्ती धारा में ये चीज पढ़ा है, जैसे यहां से एक पूरा साइकिल, तो यहां से यहां एक पूरा साइकिल, एक चक्र जैसे ही पूरा होगा इनकी स्थितियां बदल जाएंगी। मतलब अब की बार भैया ए बी पर एक बल क्या होगा, मतलब जो ऊपर की तरफ लग रहा था अब की नीचे की तरफ लगेगा, सी डी पर भैया जो नीचे की तरफ लग रहा है वो ऊपर की तरफ, तो इसमें स्थितियां बदल जाएंगी, तो इसमें अब की बार धारा की दिशा भी बदल जाएगी। तो यही पूरा का पूरा भैया क्या होता है, इसमें कार्य विधि में होता है, ठीक है। आई बात समझ में रसगुल्लों, बस यही आपको समझना है बबुआ, और ये इसीलिए इसकी दिशा जो बदलती रहती है भैया, इसी कारण से इस दिशा को ही प्रत्यावर्ती धारा, मतलब इसी कारण इस धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है, क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है, प्रथम आधे चक्र में दिशा बदल जाएगी। अब चलिए बड़ा आसान लगेगा, अब समझना हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि जब किसी चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, भैया चुंबक आपको दिख रहा है, इसके बीच एक कुंडली रखी गई है जिसको हमने दर्शा दिया है भैया, कुछ नाम दे दिया है, ठीक है, एक ए बी सी डी, तो भैया एक यहां पे एक कुंडली हाईलाइट कर दिया है,
ठीक है, एक आयताकार कुंडली हाईलाइट कर दिया, इसकी डायरेक्शन भी ये देखिए बना दिया है। तो ये बताया गया कि जब किसी कुंडली को चुंबक के बीच रखकर घुमाया जाता है तो इसकी भुजा, ध्यान देना, इसकी जो भुजा है ना बबुआ, ए बी ऊपर की ओर तथा जो सी डी है भैया नीचे की ओर, ए बी पर भैया ऊपर की ओर, सी डी नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मतलब वही बताया कि इसकी जो भुजा है इस पर एक बल ऊपर की तरफ लगेगा तथा जो भुजा सीडी है एक बल नीचे की ओर लगेगा। फिर इससे होता क्या है भैया कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में ए बी और सी डी के अनुदिश धारा बहने लगती है। मतलब ए बी सी डी ऐसे धारा जाकर के इस तरह से बहने लगती है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी दिशा में धारा बहेगी, मतलब वही चीज कि ए बी सी डी से धारा बहेगी। फिर हमने बताया बच्चों, पहला जो चक्र है पूरा होने के बाद, यानी कुंडली का जो आधा, यानी ये पहला चक्र का मतलब ये है कि एक अर्ध चक्र पूर्ण होने के बाद, ठीक, एक अर्ध चक्र पूर्ण होने के बाद भुजा ए बी और सी डी की भाई स्थितियां बदल लेती हैं। कहने का मतलब अब ये होगा, अब की बार ए बी पर एक बल नीचे की ओर और सी डी पर एक बल ऊपर की ओर लगेगा, यानी इनकी स्थितियां भी बदल जाएंगी। अब जब स्थितियां बदल जाएंगी तो अभी तक बच्चों जो ए बी सी डी की तरफ धारा बह रही थी वो धारा भैया अब की बार सी डी बी ए यानी धारा भी विपरीत बहने लगेगी। तो वही चीज कि अब भुजा ए बी और सी डी क्रमशः अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, जिससे क्या है प्रेरित धारा की दिशा भी बदल जाती है। और इसी धारा को ही क्या कहते हैं भैया, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है भैया डायनेमो का। आई थिंक इससे आसान कोई टॉपिक है नहीं, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों लिखना है, बस लिखना है और थोड़ा समझना है, इसमें है कुछ नहीं है। चलिए एक बार पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, इतना कर लेना बबुआ। फिर उसके बाद भैया ये चीज और यहां पे, ठीक है। और आपको इतना ज्यादा फिगर नहीं बनाने की, आपको केवल एक फिगर बनाने की जरूरत है। सचित्र वर्णन आएगा, बस आपको एक, ऐसा नहीं कि जितनी हेडिंग है हर में बनाओ, है ना। ये तो समझाने के लिए हर पेज में हमने दे दिया फिगर, याद रखना, ठीक है ना। टॉपिक मजेदार। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।